हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस सुबह के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। आप अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके संग साथ रहने वाला है। वह आपके संग रहेगा, वह आपके हर मार्गों में अगुवाई करेगा, आपकी सहायता मदद करेगा। जब हम मत्ती 1:23 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे संग साथ रहने वाला है। वह आपके हर मार्गों में अगुवाई करने वाला है। आप चिंता ना करें जिस प्रकार संसार के लोग करते हैं, परंतु आज इस संसार के कई लोग अकेलापन के कारण तनाव में गुजर रहे हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि परमेश्वर उनके साथ है। कई लोग अकेलेपन के कारण दुखी रहते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वह आपसे मत्ती 28:20 में आपसे वादा करता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आप चिंता न करें, आप चिंतित न रहें। यीशु आपके हर दर्द, हर वेदना को दूर करेगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके माता पिता आपके दुख को देखकर छोड़ देंगे, पर वह कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आप अपनी परीक्षाओं को देखकर डरे नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चा है। वह आपको अपने सामर्थ्य से आपके परीक्षा से बाहर निकालेगा, आपके हर समस्या का समाधान करेगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस प्रार्थना को अंत तक सुने, इस प्रार्थना के साथ बने रहे, क्योंकि जब हम भजन संहिता 119 अध्याय के 105 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारा अगुवाई करेगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन के हर कदम पर आपके संग है। वह आपके संग साथ है। चिंता ना करें, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करें। डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रभु आपके जीवन से सारे डर भय की आत्मा को दूर करेगा, आपके जीवन में अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस सुबह के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर भरोसा के योग्य है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वो आपके मार्गों में अगुवाई करेगा, आपके हर इच्छाओं को पूरा करेगा। जिस प्रकार हमारा परमेश्वर मूसा के संग साथ रहा और उनका अगुवाई किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके भी संग साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर जी, धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर पर जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर पर जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर जी, आपके नाम की बड़ाई हो महान पिता परमेश्वर पर जी। पवित्र आत्मा आपकी जय हो, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई हो परम पिता परमेश्वर पर जी। हे सेनाओं का यहोवा, आपके नाम की प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 41 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप डरे नहीं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके दाहिना हाथ पकड़ कर कहेगा, मत डर, और आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इस सुबह के समय में इस प्रार्थनाओं को ग्रहण करें पिता परमेश्वर जी,
तो इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा कार्य करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह के समय में तो इनका अगुवाई करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आने वाले हर दुख मुसीबतों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके अंदर से सारे डर भय की आत्मा को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन बताता है इब्रानियों 13 अध्याय के 6 में, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु हमारा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बेधड़क रहिए। आप अपने जीवन में दुख को देखकर, समस्याओं को देखकर डरे नहीं, बेधड़क होकर प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन में ना तो रोग कुछ कर सकता है, ना बीमारी कुछ कर सकता है, और ना दुष्टात्मा की शक्तियाँ कुछ कर सकता है, और ना मनुष्य आपको कुछ कर सकता है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संग साथ है। विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सहायता मदद करे पिता, इनके जीवन से, इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी परिवार के जीवन से हर आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक दुख को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता, जो भी इनके जीवन में दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के दुखों को सुखों में बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके अंदर से सारे डर भय की आत्मा को दूर कर, सारे शैतान के डर भय की आत्मा को दूर करे पिता। तू इनके संग साथ रहिए पिता, जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी एलियाह के साथ रहा पिता परमेश्वर प्रभु जी, दाऊद के साथ रहा पिता, याकूब के साथ रहा, उसी प्रकार है याकूब के परमेश्वर तो इनके संग साथ रहा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 27 के को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गड्ढा है, मैं किसका भय करूं। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपना ज्योति देखा, तू हमारा जीवन को उद्धार देने वाला है पिता। हमें डर नहीं है, बल्कि आप दृढ़ गढ़ है। हमें आपके सोटे और लाठी से शांति मिलते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें किस प्रकार के भय खाओ पिता, तू हमारे संग साथ रहने वाला है। तू हमारे हर चिंताओं को मुक्त करने वाला है, तू हमारे हर टेंशन को दूर करने वाला है। तू हमारे जीवन से हर मुसीबत परेशानी को, समस्याओं को दूर करने वाला है पिता। तू दूर कर दे, तू इनके जीवन को बदल दे पिता। तू इनके जीवन के हर बिगड़े कामों को बना पिता। तू इनके बंद रास्ता को खोल दीजिए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में, जो भी इनके परिवार के जीवन में आशीष नहीं है पिता, तो इनको आशीषों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता, बल्कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी लोग अनेक प्रकार के कठिनाई में पड़े हुए हैं, इनके जीवन में जो भी संकट है पिता, तो इनके जीवन के सारे कठिनाइयों को, सारे संकटों को दूर करे पिता। इनके जीवन के सारे घबराहट बेचैनी को दूर कर, इनके जीवन के सारे उलझन को दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर समस्याओं का समाधान निकालिए पिता, इनके हर समस्याओं का हल निकालिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आगे की ओर बढ़ सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका तू सहायता मदद करे पिता, जहाँ कहीं भी जाए पिता, तू इनके मार्गों में रक्षा रखवाली करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी सहायता मदद करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको संभाल कर रखना, तू इनके परिवार को संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार इन पर दया करना महान पिता, इन पर करुणा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इनका रक्षा रखवाली कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अच्छा स्वास्थ्य देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ इस पृथ्वी पर आ सके। तू इनके परिवार के जीवन से सारे बीमारी को, सारे दुष्टात्मा के शक्तियों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख शांति आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हमें वास्तव विवरण की पुस्तक 31 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तू हियाव बात और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर है हवा, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हियाव बांधिए, दृढ़ रहिए, उनसे न डरिए, न भयभीत होइए,
क्योंकि आपके संग रहने वाला आपका परमेश्वर है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आप किसी प्रकार के डर ना खाएं, ना भय हो, क्योंकि परमेश्वर आपके अपना छेदा हुआ हाथ आपके सर पर और आपके परिवार के सर पर सदा बनाए रखेगा। आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपके हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर मनोकामनाओं को पूरा कर। मैं तो नहीं जानता बल्कि तू जानता है। जो भी इनके मांगे हैं, जो भी इनके ज़रूरत है, जो भी इनकी इच्छाएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर मांगों को, हर ज़रूरत को, हर इच्छाओं को इस प्रार्थना के द्वारा पूरी कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता कर, मदद दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर पैसे की कमी को पूरा करे पिता। इनके पास पिता परमेश्वर प्रभु जी अगर खाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी भोजन वस्तु की कमी घटी हो जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके प्रतिदिन पिता उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करने वाला है पिता, तू इन पर दया कर, तू इन पर अनुग्रह करे पिता कि इनका प्रतिदिन खुशी का दिन होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका हर दिन खुशी का दिन होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कलह को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता होगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो दया कर, तू इनके परिवार के हर रिश्तों को मजबूत कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में प्रेम दीजिए, आनंद दीजिए, शांति दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए और इनके परिवार में कभी भी झगड़ा लड़ाई न होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबके मनों को एक करे पिता, ताकि एक होकर आगे की ओर बढ़ सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनका मन बेचैन रहता है पिता, तो इनके मन के बेचैनी को दूर करे पिता। तो इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इनके सपने टूट गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सपनों को फिर से पूरा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के कठिन समय चल रहा है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे कठिन समयों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, तू इन पर दया कर, तू इन पर कृपा कर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपना कृपा दृष्टि इनके ऊपर सदा बनाए रखे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 118 के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे संग साथ हैं, हम किससे डरें। मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें विश्वास है कि शैतान भी हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। बस पिता आप अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना, आप हमारे संग साथ रहना, आप हमारे हर मार्गों में अगुवाई करना, आप हमारे हर एक कामों में अगुवाई करना। जो भी हम काम करते हैं पिता, उन कामों को सफल करना। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा ही होने पे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके कामों को सफल कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनके घर में, इनके खेती में, इनके बिजनेस में, इनके नौकरी में, इनके रोजी रोटी में आशीष दे, बरकत दे पिता। इनके अन्न जल में आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खतों को, इनके भंडारों को भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको पिता पैसे की कमी को पूरा कर, धन दौलत की कमी को पूरा कर, बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर पिता इन्हें बहुतायत का आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना घर दे, खेत दे, जगह जमीन दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। नौकरी दे, बिजनेस दे, रोजगार दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा काम दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके विवाहिक जीवन में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। है पिता, तू महान है, तू अनुग्रहकारी और सर्वज्ञानी है पिता। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी ये काम करेंगे पिता, उन्हें कामियों को पिता परमेश्वर प्रभु जी सफल करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मार्गों में सहायता, मदद करना, किसी प्रकार के दुख इनके मार्गों में ना आने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखना, इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता, मदद करना, इनके भविष्य को और इनके परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आयु को लंबी करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है,
उसी प्रकार है पिता, तू इन्हें अपने पंखों तले छिपा कर रखना महान पिता, अपनी छत्र छाया में रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दिन भर अगुवाई करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर मनोकामनाओं को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके और इनके परिवार के जीवन से हर बीमारी को दूर करना, इनके और इनके परिवार के जीवन से हर दुखों को दूर करना, इनके और इनके परिवार के जीवन से हर समस्याओं के और इनके परिवार के जीवन से सारे दुष्टता की शक्तियों को दूर करना, तंत्र मंत्र की शक्तियों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अपना बेटा बनाकर, अपना संतान बनाकर अपने चरणों तले रखना, अपनी छत्र छाया और अपनी पनाह में रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और इनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम किए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में चमत्कार किए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारे समस्याओं को दूर किया, सारे दुखों को दूर किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।